अगर मैं कहूँ कि आपकी सैलरी, बैंक में पड़े पैसे और यहाँ तक कि आपके लोन का इंटरेस्ट रेट, सब कुछ एक संस्था कंट्रोल करती है और ये संस्था सरकार से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कौन, तो जवाब है सेंट्रल बैंक। लेकिन क्या ये सच में हमारे फायदे के लिए काम करता है या फिर इसमें कोई बड़ा खेल छुपा है? आइए जानते हैं। 2016 में एक रात में भारत के करोड़ों लोग अचानक गरीब हो गए। कुछ घंटों में उनके पास मौजूद 500 और 1000 के नोट बेकार हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हुआ? या फिर 2020 में जब लॉकडाउन के दौरान लाखों लोग नौकरी खो रहे थे, तभी सरकार अचानक ब्याज दरें घटाने लगी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये फैसले आपकी भलाई के लिए थे या किसी और के फायदे के लिए? इसका जवाब आपको चौंका सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आज हम आरबीआई का असली खेल समझेंगे। आरबीआई सिर्फ नोट छापने वाली मशीन नहीं है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई के जरिए ये पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। जी हाँ, अगर आरबीआई चाहे तो आपकी ईएमआई महंगी कर सकता है, आपकी सैलरी की वैल्यू घटा सकता है और यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट को भी गिरा सकता है। लेकिन क्या आरबीआई ये सब हमारे लिए कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और एजेंडा है? आइए जानते हैं। अब समझ लेते हैं कि आखिर पैसा बनता कैसे है। क्या आपको लगता है कि बैंक सिर्फ आपकी सेविंग पर लोन देते हैं? अगर हाँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। बैंक आपके सेविंग से नहीं, बल्कि सेंट्रल बैंक से उधार लेकर लोन देते हैं। मतलब जितना चाहे उतना नया पैसा क्रिएट कर सकते हैं। और यही वजह है कि जितना ज्यादा लोन लोग लेंगे, उतना ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो अगली बार जब आपको लगे कि बाजार में सब कुछ महंगा हो रहा है, तो समझ जाइए कि इसके पीछे सेंट्रल बैंक का ही हाथ है। अब समझते हैं कि ब्याज दरें कैसे हमारी जिंदगी बदलती है। सिर्फ 1% ब्याज दर बढ़ने या घटने से लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाती है। अगर आरबीआई ब्याज दर घटाता है, लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। अगर आरबीआई ब्याज दर बढ़ाता है तो ईएमआई महंगी हो जाती है, लोन मिलना मुश्किल हो जाता है और मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाता है। अब सोचिए, अगर कोई इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो तो कितनी पावरफुल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल बैंक सिर्फ नोट छापने का काम नहीं करता, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या आरबीआई पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है? शायद नहीं। अभी तक आपने नोट किया होगा कि सरकारें बदलती हैं, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता। तो क्या यह किसी बड़े ग्लोबल एजेंडा का हिस्सा है? IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का इस पूरे सिस्टम में क्या रोल है? इसके पीछे का असली सच जानने के लिए आपको थोड़ा गहराई में जाना होगा। अब सवाल ये है, क्या सेंट्रल बैंक आपकी जिंदगी आसान बना रहा है या आपके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम कर रहा है? क्या हमें इस सिस्टम पर पूरा भरोसा करना चाहिए या हमें अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि महंगाई बढ़ना सिर्फ एक इत्तेफाक है, तो एक बार इस पूरे सिस्टम को फिर से देखिए। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इससे कुछ सीख सकें। और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या सेंट्रल बैंक हमारी इकोनॉमी को सही चला रहा है या कोई बड़ा खेल खेल रहा है? ऐसे और डीप फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली नॉलेज यहीं से शुरू होती है।